इंडिया ने आज अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया है। किसी भी वक्त ये पाकिस्तान पर अटैक कर सकते हैं। बेशक उनके चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को नहीं छोड़ना कि पाकिस्तान को हम छोड़ देंगे। उन्हें टारगेट करना ही करना है। अग्नि 5 का तजर्बा कर लिया है। ये मिसाइल 2 टन वॉरहेड के साथ 5000 किलोमीटर और कम वजन के वॉरहेड के साथ 8000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इस मिसाइल में एक ही वक्त में 5 अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत भी है। और इस मिसाइल के तजुर्बे के बाद चीन का हर शहर, पूरे का पूरा रूस, मॉस्को समेत और सूडान समेत अफ्रीका के कई ममालिक भारत के इस मिसाइल की जद में आ चुके हैं। इंडिया बेसिकली पाकिस्तान के कई शहरों को टारगेट करना चाहता है, यानी कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। ये 3 मेन जगह है जिनको वो टारगेट करना चाहता है। इंडिया जो है वो न्यूक्लियर हमले जो है वो करने और रीजनल डेटरेंस से अब सिर्फ और सिर्फ इंडिया इस रीजन के अंदर पाकिस्तान या चीन तक अपनी डेटरेंस को बढ़ाने से बढ़ता हुआ उसके जो वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो खतरनाक तरीन हदों को छूते हुए हमें अनफॉर्चुनेट सी बात है लेकिन नजर आ रहे हैं। और ये जो चीज है इससे एक नई जंग का आगाज हो। क्राइसिस इतना बड़ा खड़ा हो गया है, इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन नजर आ रही है पूरी रियासत में। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल ओनरशिप है ही नहीं इस क्राइसिस की। कोई पॉलिटिकल पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि ये पाकिस्तान हमारा है, हमने इसको हर हाल में बचाना है। अगर ये डूबेगा तो हम साथ डूबेंगे, इसको छोड़कर नहीं भागेंगे। कि अगर किसी ने 2.5 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने की कोशिश की गई तो हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। तो दर हकीकत इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान की दिफा और इकानमी के लिहाज से बहुत सीरियस है और होना चाहिए, क्योंकि इसकी कमी महसूस की। बार हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कहा कि ये 1971 नहीं है, उस वक्त हालात कुछ और थे, आज हालात कुछ और हैं। हम पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत करने की सलाहियत रखते हैं। एक क्लियर मैसेज बार बार भारत को दिया जाता है कि डोंट यू डेयर ट्राई इट अगेन। और बल्कि एक दफा इसमें उन्होंने एक ये भी बात कही है कि हम सिर्फ अब बॉर्डर पे नहीं रहेंगे, हम डीप ईस्ट के अंदर जाके जहां आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जहां अडानी अंबानी की फैक्ट्रियां हैं, हम इस वहां से शुरू करेंगे। तो मैटर ऑफ फैक्ट ही इज वेरी डिटरमिन्ड, ही इज वेरी सीरियस। अगर इस वक्त इस क्राइसिस, इस फितने को हैंडल नहीं किया गया तो भारत की जानिब से जो दूसरा राउंड शुरू होने वाला है, जो दूसरा हमला हमारे ऊपर होने वाला है, उसमें हमें बहुत ज्यादा भारी नुकसान होगा कि हमारी पुष्ट इस वक्त गैर महफूज है। हमारे एयरबेसेस, हमारे कॉन्वॉयज, हमारे मिलिट्री कंटोनमेंट्स, वो सब गैर महफूज हैं, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और खवारिज जहन्नुम के कुत्ते इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। भारत ने हमला करने से पहले अपनी तमाम मुक्ति वाहिनियों को एक्टिवेट कर दिया है, जिस तरह उसने मशरकी पाकिस्तान में किया। और सिर्फ ये जो मोदी साहब की जो एक तंग नजर वाली हुकूमत आई है 2014 में, पिछली हुकूमत जो बीजेपी की थी वाजपेयी के साथ, वो भी अगरचे नजरियाती तौर पे यही थी, लेकिन ये कि वाजपेयी का एक विजन था दूसरा, तो उसकी वजह से उनकी कोशिश थी किसी तरह इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, वो कामयाबी नहीं हुई उसके अंदर बहुत सी वजूहात की बिना पर। लेकिन ये हुकूमत जो है ना आरएसएस से इतनी ज़्यादा डोमिनेट हो रही है कि मसलन मोदी साहब ने आखिर में जो नारे लगवाए हैं, वंदे मातरम का नारा लगाया, जो कि आमतौर पे नेशनल स्लोगन के तौर पे नहीं इस्तेमाल होता था मोदी साहब के आने से पहले, और ये मोदी साहब के आने के बाद हुआ है। तो लिहाजा वो इंडस वाटर ट्रीटी को करना चाहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से जारी किए जाने वाले यके बाद दीगरे 2 नॉटम्स की, जो कि अग्नि 5 मिसाइल के तजुर्बे के फौरी बाद पाकिस्तान की तरफ से जारी किए गए हैं। और पाकिस्तान ने 2 मुख्तलिफ रेंजेस के अंदर अपनी फिजाई हदूद को बंद किया है। 22 अगस्त के लिए चंद घंटों के लिए वस्ती रीजन, जबकि 20 से 26 अगस्त के लिए सदरन रीजन्स की फिजाई हदूद बंद रहेगी। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान भारत के मुकाबले में कम से कम 2 मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है। नमस्ते भाइयों। तो भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो कि भारत ने अग्नि 5 की मिसाइल की जो टेस्टिंग है वो सफलतापूर्वक हो गई है। इसमें जो अग्नि 5 की रेंज है वो 5000 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान, पूरे चीन और आधे एशिया को, पूरा यूरोप कवर कर लेगी। अब पाकिस्तान और चीन जैसे देशों में मातम छाया हुआ है कि जो अग्नि 5 है वो तो कहीं भी टारगेट हो सकती है। जो पाकिस्तान है, जो अमेरिका और चीन के दम पर फदकता था, उसकी शामत
आज जो इन्होंने टेस्ट किया है वो अवाम ने वहां पर खड़े होकर देखा है फिजा के अंदर, और इस वक्त भारत के अंदर आप अंदाजा करें यहां तक बातचीत हो रही है, आप उनका मीडिया उठाया, आप उनका सोशल मीडिया देखें, आप उनके लोगों को देखें, हर जगह एक बात की जा रही है कि जी अग्नि 5 इस दफा पाकिस्तान पर आप हिट करें और न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ हिट करें। यानी आप अंदाजा करें इंडिया के असल में देखिए अग्नि मिसाइल की कई किस्में हैं, उनका जो शॉर्टर रेंज है वो भी जाहिर सी बात है पाकिस्तान चाह सकता है, जाहिर सी बात है हम मारेंगे तो वहां करीब चला जाएगा, एक दूसरे के साथ ही है। लेकिन जो अग्नि 5 है ये असल में बड़ी लंबी रेंज रखता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, सो लिहाजा ये इंडिया की किसी साइड से भी टारगेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बॉर्डर की साइड से करें, लेकिन 3 मेन उन्होंने शहर इस वक्त निशाने पर रखने हैं इस दफा, ये याद रखिएगा। भारत अखंड भारत की बात कर रहा है, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, तो पाकिस्तान की मुसलमान फौज पर क्या पाबंदी है? क्यों शर्माती है ये कहते हुए कि अल्लाह ने हमको गज़वा हिंद की फौज बनाया है कि जो गज़वा हिंद भी लड़ेगी और जहन्नुम के कुत्तों खवारिज के खिलाफ भी। सबसे ताकतवर बयानिया पाकिस्तान आर्मी के पास ये है, और इस वेपन को, इस स्ट्रेटेजिक नैरेटिव वेपन को आप डिप्लॉय नहीं कर रहे। पूरा इंडिया दहशतज़दा है कि पाकिस्तान आर्मी गज़वा हिंद करना चाहती है। तमाम जहन्नुम के कुत्ते जलील होते हैं कि पाकिस्तान आर्मी इनको खवारिज कहती है, लेकिन जो सबसे पावरफुल नैरेटिव है, जो हमारा सबसे स्ट्रेटेजिक वेपन है, उसको पाकिस्तान आर्मी डिप्लॉय नहीं करना चाह रही। अब ये है वो रीजंस जिनकी वजह से 20 साल से हम मार खा रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, और ये फितना खत्म होने का नाम नहीं लेता। हमने BLA का नाम ही रखा है फितना हिंदुस्तान, तो फिर हिंदुस्तान को जवाब हिंदुस्तान के अंदर क्यों नहीं दिया जा रहा? मायूसी फैलाई जा रही है, और प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के 60-70% इलाके ऐसे हैं जो पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी, पुलिस और FC के लिए भी प्रैक्टिकली नो गो एरिया बनते जा रहे हैं। अगर वो छुट्टी पे या खाली हाथ या फैमिली के साथ उन इलाकों से गुजरने की कोशिश करें, तो ये एक कैटेस्ट्रॉफिक फेलियर है स्टेट का, स्टेट पॉलिसीज का। आज हम इसी पर बात करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग और क्या वजह है कि अभी तक हमको इस जंग की कोई एंड स्टेट नजर नहीं आती। हमें यह नजर नहीं आ रहा कि इसकी टर्मिनेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी। एक मुसलसल जंग है, एक मुसलसल कत्लेआम है, एक मुसलसल दहशतगर्दी है, लेकिन पूरी रियासत को समझ ही नहीं आ रहा कि इस फितने का मुकाबला कैसे करना। यह हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जब भारत के अंदर सिख मज़ामत भड़कती है और कश्मीरी तहरीक आजादी भड़कती है, तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम हो जाती है। तो हमें किस बात ने रोका हुआ है? अब जबकि जंगें शुरू हो चुकी हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, तो अभी तक हमने सिख तहरीक आजादी को पूरी तरह भड़काकर उस तरह का आतिशफिशा क्यों नहीं बना दिया जैसे उन्होंने बलूचिस्तान या खैबर के अंदर हमारे खिलाफ बनाया? अब तक कश्मीर की तहरीक आजादी भड़ककर एक और आतिशफिशा क्यों नहीं बन गए? अब तक हमने नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर स्टेट्स और नक्सलाइट्स मिलकर पूरे भारत को आग क्यों नहीं लगा दी? यही हमारी वो पॉलिसी ब्लंडर्स हैं, वो हमारी स्ट्रेटेजिक इंडिसिजन और कंफ्यूजन है कि जिसकी सजा हम काट रहे हैं एक रियासत की हैसियत से।